नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर 2023 में हम तुला राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसके अनुसार ये वर्ष की शुरुआत कुछ तनाव लेकर आएगी, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर पंचम भाव में होगा तो ये चुनौतियों में कमी आएगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव में होने से कुटुंब के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे थे उनमें भी कमी आएगी। आपको विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आपसी झगड़े, कलह आदि की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चे आप करेंगे और घर की जरूरतों और जिम्मेदारियों भी आप पूरा कर पाएंगे, जिसके चलते परिवार के प्रति आपकी जवाबदेही बनी रहेगी। हालांकि इससे आपका अच्छा प्रतिफल भी आपको मिलेगा और परिवार वालों के नजर में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको लोग महत्व देंगे। वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है, लेकिन मई में स्थितियां अच्छी होंगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी संतान की बात करें तो ये वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। शनि महाराज पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान से लगातार मेहनत करवाएगी, जिससे कि उनके ऊपर पढ़ाई का और यदि वे जॉब करते हैं तो या बिजनेस करते हैं तो उस काम में काफी प्रेशर रहेगा, लेकिन यही काम और प्रेशर, यही पढ़ाई उन्हें आगे लेकर जाएगी, क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वे एक अनुशासित और मजबूत शख्सियत के स्वामी बनेंगे। आपकी संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखेंगे तो ये धीरे धीरे परेशानियां सुधरती चली जाएंगी और परिस्थितियों में सुधार आएगा और उनकी चुनौतियों में कमी आएंगी। वे अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि स्वयं को सुदृढ़ बनाएं। नवंबर और दिसंबर के महीने में विशेष रूप से सफलतादायक महीने साबित होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल भी प्रदान करेगी। अगर आपके विवाह की बात करें तो वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन आम तौर पर कुछ परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब जनवरी में शनि का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा, तब वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च को अपने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार आएगा। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश होगी।
लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से गुरु चंडल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान विवाह में विघटन की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। मई के बाद स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएंगे, तब अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे और वर्ष के अंतिम महीने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर भी कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और परिवार में खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता धीरे धीरे परिपक्व होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी ऊंचे स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। 2023 में अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति आपके छठे भाव में, मंगल वक्री और अष्टम भाव में मौजूद होंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज आपकी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो कि बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जो दीर्घकालीन बीमारी के रूप ले सकती है। यदि कोई बीमारी इस दौरान आपके सामने आती है तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और आवश्यक जांच पड़ताल भी करवाएं, ताकि कि समय रहते हुए समस्या का पता चल सके। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बनेगी। इसके बाद मई से जून के बीच फिर से सेहत में बिगाड़ हो सकता है, इसलिए कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगस्त के महीने में धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा संजीदा हो जाएंगे। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए भी प्रयास करेंगे। यही सोच आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और आप पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जैसे ही नवंबर का महीना आएगा, आप अचानक से काफी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। 2023 में अगर हम तुला राशि के भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपके लिए भाग्यशाली अंक 7 होगा। और वर्ष को अच्छा बनाने के लिए अगर ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्रवार के दिन मंदिर में महिला पुजारिन को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर बीमार हैं तो आपके लिए श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत लाभकारी रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए